हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। अगर नेता लोग अपना काम ढंग से कर देना तो जिस गली इलाके की जो जनता है उसे परेशानी नहीं आएगी। परेशानी जब आती है तो सोचिए नेता नहीं सुन रहे हैं, वो धक्के खा खा के दुखी हो चुकी है, पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान हो रही है, आने जाने में दिक्कत होती है। तभी जाकर अब देखिएगा जनता को भी, महिला हो चाहे जेंट्स हो, सभी को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। सिर्फ इसलिए वोट तो दे दिया भैया आता, लेकिन वो वोट का जो फल होता है ना, चाहे 5 साल 10 साल 3 साल 4 साल कुछ भी काउंट कर लीजिए, कुछ तो फल मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। ये वो वोटर है जो वोट देने के बाद भी पछता रहे हैं। ना वोट दे तो नेता आके गाली सुनाता है, इसकी हमदर्दी में नहीं मिली तो आगे रसूखदार बन जाते हैं। अगर वोट दे दिया तो फिर भूख हड़ताल पर बैठना ही पड़ता है, क्योंकि इनके काम नहीं हो रहे हैं। कहां है हम आपको बता दूं, नहर पार दिल्ली से सटे हुए फैजाबाद के विनयनगर एरिया में पड़ते हैं। यहां पर तीनों कहते ना, पार्षद, विधायक, सांसद, सब कुछ बीजेपी से है। लेकिन समस्या इस बात की आ रही है, जनता सभी से नाराज है। अब जानने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आंटी जी, पहले आपसे शुरू करेंगे। घर बार छोड़ छाड़ के इस टाइम आर के आप बैठे भूख हड़ताल पे, झेल लोगे इस उम्र में? ऐसा ना भूख हड़ताल करो शाम तक आपकी हड़ताल आपकी हो जाए। कोई बात नहीं है, जब खड़े हुए हैं तो जब हिम्मत होती है तो झेल भी लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या है क्या है, क्या किसने खड़ी है फिर हिम्मत दिखाने के लिए? अरे अपने आप से खड़े हैं कि कुछ मांगना है, कुछ लेना है। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ रोड की सुविधा नहीं है, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। पानी का निकास है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, हम तो कम से कम 30-35 साल से रह रहे हैं यहाँ, कोई आज तक सुविधा नहीं मिली। अच्छा, तो 30 में कितने साल की, मतलब कौन सी कॉलोनी जी, कितने लोग आबादी यहाँ रहती है एक बार? ये विनयनगर कॉलोनी है। अच्छा। पिछले 30-35 साल से, मेरी 31 साल उम्र हो गई है। हाँ। मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, और ये बचपन से ही मैं ये हालात देखते रहा हूँ। हाँ। हम तो वेट कर रहे थे कि कब भाजपा की सरकार बनेगी और यहाँ पे सुशासन की सरकार बनेगी। हाँ। बट पिछले 15 साल से, जैसा आपने बोला, यहाँ पे विधायक भी बीजेपी के रहे हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, पार्षद भी बीजेपी के, और हमारे बीजेपी बहुत से नेता यहाँ रहते भी हैं। लेकिन 15 सालों में यहाँ पे तो ना तो नाली बनी है, ना रोड। कांग्रेस भी तो थी बीच में, ऐसे थोड़ी है, कांग्रेस के लोग भी थे यहाँ पर। जो भी नेता बने थे, हमारे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारा वोट लेके यहाँ से चले गए। क्या हुआ जी, समस्या क्या आ रही है? सबसे मेजर समस्या है गंदे पानी की निकासी और सड़क का व्यवस्था। सीवर का काम चल तो रहा है रास्ते में? सीवर का काम तो पर ये है कि बदतमीजी बहुत हो रही है कि खोद दे रहे सारा बैंड बजा दी शहर की यार, कसम 10 सालों से तो मैं भी आया हूँ ना ऐसे से, मेरी भी नई गाड़ी है ना, कई बार हिचको लिखा के खराब हो चुकी है। गाड़ियां तो वो बात अलग है, लेकिन जो पैदल निकलने वाले हैं उनको निकलने का रास्ता तक नहीं है, बच्चे तक नहीं। आप एक बारिश हो जाए तो इतनी बुरी हालत होती है यहाँ की कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। पल्ला, सैदपुर, भगवानपुर, ये वो सारे कहते हैं पूरा ना पानी में डूब जाते हैं। सर, नहर पार का पूरा एरिया ही अक्सर इस एरिया में 3 साल हो गए वो नाली बनते हुए। कम बता रहे हो भाई साहब, 2018 से देख रहा हूँ। वही है ना, नाली। अच्छा, बैंड बजा दिए इस एरिया की कसम से यार। सबसे बड़ी चीज साहब देखिए, ये जब सूखा दिन होता है ना, ये सारे काम बंद हो जाते हैं, और जैसे बारिश चालू होगा ना, ये पूरे फरीदाबाद को खोद डालते हैं। और दिन में करेंगे, खासकर रात में कर दो ना, मतलब बैंड बजा रखिए रास्ते में। आप ये देखिए, सुनिए, मैं गुड़गांव ड्यूटी करता हूँ। गुड़गांव से मुझे आने में, मानव रचना आने में 1 घंटा से कम लगता है, 45 मिनट में आ जाता हूँ। यहाँ से आने 2 घंटे, मानव रचना से यहाँ आने में 1.5 घंटे मुझे मानव रचना छोड़िए, यही नहर पार आने में, यहाँ आने में 1.5 घंटे। अपनी समस्या बताइए, क्या समस्या? चलिए, ये तो है ही। यहाँ देखिए, मूलभूत सुविधाएं हम और कुछ नहीं मांगे। नाली, रोड, एक रोड भी आप देखिए इतने सालों में बनाना, ये खड़ंजे वाला, अभी इस पे चलेगी बड़ी ट्रक, ये एक महीने में बोल रहे हैं। सर, 1 हफ्ता हुआ इस रोड को बने हुए, अभी छोटी सी बारिश है उसमें जगह जगह बैठ गया वो रोड। अच्छा, और अब ये सोचोगे कि प्रॉपर जब बारिश होगी, ठेकेदार को पकड़ते ना उसको, कि ठेकेदार क्या? सारी कमी तो प्रशासन की है ना। नेता लोग तो अपना काम करे, प्रशासन भी तो अपना देखे ना, क्या काम हुआ आगे क्या नहीं हुआ, उसकी देखभाल करें। वो जो रोड बना है वो प्रॉपर बना है नहीं बना है, किस तरीके से बना, वो कौन देखेगा? प्रशासन। उसके लिए भी हमने कंप्लेंट की थी सर। हमने कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने थोड़े टाइम के पड़ेंगे पहले। सड़कें तो है, पर बारिश में दिखती नहीं, पानी का निकास चाहिए विनयनगर। अच्छा, विकास जी, हाँ जी सर। तो मेरा ये कहना था कि हमने प्रयास तो किया था, हमने कंप्लेंट भी डाली थी, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, और उसके बाद से फिर से वही रवैया उनका, जो जिस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने फंडिंग ली थी, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। और सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, पानी का निकास नहीं है, मूलभूत जो सुविधाएं चाहिए एक आम आदमी को जो रहने के लिए चाहिए, वो तो कुछ भी है ही नहीं सर। और पिछले 25 से 30 सालों के अंदर भी अगर हम लोग इन सुविधाओं को लेने में असमर्थ हुए तो कहीं ना कहीं
किसको गलती कहें, प्रशासन की कहें? आपकी गलती है, गलती तो सर हमारी है। सबसे ज्यादा जनता की गलती है भैया, तुम्हारी गलती बोलता हूँ, नेता की नहीं। मांगो, डट के मारो, कह के मांगो, ठोक के मांगो, भैया आपको वोट दिया तो मुझे काम भी दो, नहीं हो तो पूछो। उसी गलती को सुधारने के लिए तो हम लोग सर भूख हड़ताल करके अपने मैसेज को लेट हो गए भाई साहब, लेट हो गए, भूख हड़ताल से लेट हो गए। अब क्या करें सर, जब जागे तभी सवेरा। हम तो इसको कर लो, आपका चेहरा नहीं दिखेगा। जब जागे तभी सवेरा। अब ये समझ लेट क्यों जागे फिर? क्या करें सर, सभी ने आश्वासन दिए और विश्वास को तोड़ा है। आश्वासन देने में किसी ने कभी आश्वासन हमेशा होते थे, आज हो रहा है, कल हो रहा है, अगले महीने हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, ये टेंडर क्लियर हो गया, ये हो गया। रुक जाओ, ये भी देखिएगा, अच्छी लाइन लगा रखी है इन लोगों ने। पानी का निकास चाहिए, मेहमान कैसे आए, बच्चे स्कूल कैसे जाए। शादी वादी हो गई है? नहीं सर। अच्छा, शादी देख रहे हो क्या अपने लिए? तेरे मेहमान आ रहे तुम्हारे लिए? लड़की वाले आ रहे हैं सर, पर स्थिति देख के वापस चले जाते हैं। ऐसा लड़की लड़का तो चलो ठीक है जी, मलूक सौ, लेकिन इलाका ठीक है ना, लड़की ना देंगे? ऐसा नहीं है भैया तुमने डाला ही ऐसी टैग, मेहमान कैसे है, मेहमान बोलने का तरीका ही बहुत कुछ होता है भाई। नहीं हो रही शादी वादी क्या? नहीं हो रही है, पर और भी रिलेटिव हैं, वो नहीं आ पाते हैं। अच्छा, नहीं आते? देख के बोलते कहाँ नर्क में रह रहे हैं आप। रिश्ते वाले रिश्ते नहीं करते हैं कि हम विनयनगर में रिश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि रास्ता सही नहीं है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, रास्ता सही नहीं है। परेशानी। हाँ जी, विनयनगर में बरसात में जो कोई रिश्तेदार आता है तो कोई आना नहीं चाहता है, कोई नए आदमी को बुलाते नहीं है। हम लोग शर्माते हैं, जो अरे क्या कहेंगे। यही जो आज आज दे रखी है एक बार के लिए। साल से विनयनगर में ये देखिए लिखा क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी ये लिखा है, पानी का निकास चाहिए, विनयनगर का विकास चाहिए। भैया आप इधर दिखाओ इसको, पानी का निकास चाहिए, विनयनगर का विकास चाहिए, ये हालात बना रखे हैं। तो मतलब ये कब से समस्या चली आ रही है सारी? पिछले 15 सालों से, और दिन ब दिन सालों से है। क्या कब से चली आ रही है? पूरा यहाँ बारिश होती है, पूरा पानी भर जाता है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बारिश में तो इलाका ही डूब जाता है। बिल्कुल डूब जाता है। ये अलग ही दुनिया दिखती है कि हम कहाँ आ गए। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। अब 21वीं सदी मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लड़ रहे हैं। सोचो कितना दुर्भाग्य हमारा। इतना तो गांव में भी पूरा पक्का रोड बन गया, हर जगह एकदम बढ़िया हो गया, लेकिन यहाँ विनयनगर में बहुत बुरा हाल है। तो विनयनगर की छोड़िए ना, सैदपुर के आसपास चले जाओ, पेट्रोल पंप के आसपास चले जाओ, पल्ला के आसपास चले जाओ, छज्जन नगर। अरे बाबा रे बाबा, डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ, पूरा एरिया में डेवलपमेंट नहर पार 4 लाख की आबादी है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब सर एक चीज बताओ, मेरा ऑफिस नोएडा में है, इवन मेरे कैब वाले तुम्हारे लिए तो शॉर्टकट ठीक है, बगल से निकल जाओ यार। छोड़ो, वो कैब डिनाई करते हैं कि आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ हम कैब नहीं देंगे। कैब वाले सुनने में कैब वाले मना करते हैं। अब ये बताओ, अब यहाँ रहकर खुद का घर रहकर अगर मुझे कैब नहीं मिलता है तो फिर ऐसे लोगों को वोट देने से क्या फायदा मुझे? आप जितने भी नेता हैं जरा सुन लीजिए, आपके लिए समस्या इस बात की खड़ी हो रही है कि परेशानी इस बात की आ रही है कि अब जनता को आप अपनी आवाज उठवाने के लिए, अपनी आवाज मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। हर लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे, भाई तमगा लगा के खड़े हैं भैया, इसको भी देख लीजिए। मतलब बहुत सारी ऐसी परेशानी आती है, हंसी की बात नहीं भाई, हंसी की बात नहीं, मैं हंसी की नहीं, वो बात बताने की कोशिश जो सच्चाई है, ठीक है। ऐसे जवाहर कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी में बुरे हाल है ऐसे, हाँ, शहर के। भैया जी एक बात सुन लूंगा, एक बात सुन तो लीजिए, मुझे भी तो बोलने दीजिए, नेताओं से बात कर रहा हूँ इस टाइम डायरेक्ट, मैं सीधा उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आपको वोट दिया है, हक इनका पूरा बनता है। कहते हैं ना कि जनता के लिए भगवान होती है, मतलब जनता नेताओं के लिए भगवान होती है। और भैया आपका भगवान आपसे नाराज बैठा है, चाहे इतने हिस्से में बैठा हो और चाहे इतने हिस्से में बैठा हो। कहते हैं ना हिंदू धर्म में बोला था कि 36 करोड़ देवी देवता है, तो भैया हो सकता है इनमें से भी कोई 100 देवी देवता तो ये भी होंगे, क्योंकि आपको जिता रहे हैं, आपको नेता बना रहे हैं, आपको समाज दे रहे हैं, आपको पावर में ला रहे हैं। तो इनसे बड़ा कोई आपके लिए भगवान नहीं है। और भगवान ही आज भूख हड़ताल पर भूखा बैठा है, तो सोचिएगा कितना संपन्न हो सकते हैं आप और कितना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आज यहाँ एक और अम्मा मानते होंगे आजकल के जो नेता लोग हैं, आजकल किसी पब्लिक को जो भगवान मानते होंगे, वो खुद भगवान बने हुए हैं कि इनकी खुशामद करो, इनको पूजो, जब हम उनका काम करेंगे। अम्मा कहाँ थे इतनी देर से आप? मैं तो आपको भी ढूंढ रहा था, कहाँ थे आप? मैं तो यहीं थी, कहाँ थी और क्या? बताओ खुल के बोलो। 21 साल मुझे हो गए इस कॉलोनी में रहते हुए। 21 साल से हमारे पैर भी गारा में धस जाते, जवानी से बुढ़ापे में आ गए, लेकिन बूढ़े हो गए यहाँ मान के। और यहाँ से अभी तक रोड नहीं बना, पानी नहीं बना, बिजली भी इतने देते हैं कि 1.5 लाख का बिल आता है, 60-60 हजार का बिल आता है। बिजली वालों से नेता लोग कुछ नहीं कहते। और आपका जो यहाँ सुविधा न हुई, न पानी का निकाले, न बच्चों की कोई पढ़ाई है, कोई रिश्तेदार हमारे बच्चों को शादी करने को नहीं आते यहाँ, कि यहाँ के रोड बने हुए हैं, बिजली के बिल ठोक कर देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ रह के हम, और क्या करेंगे हम इनको जो नेता लोगों को वोट देकर? अगर ये वोट लेंगे तो काम करके दिखाएंगे तो वोट देंगे, नहीं तो जूतों से पिटेंगे। कहिए कोई सा भी नेता आ जाए, कोई सा भी नेता आ जाए, वो जूती से पिट के जाएगा आपका, अगर सहूलियत नहीं हुई तो। ये देखिएगा, अम्मा भड़क गए भैया। अम्मा कहाँ थे आप? अम्मा
अच्छा सही बताओ ना, खा पी के आए हो कि भूख हड़ताल पे आए हो? भूख हड़ताल पे है। क्या खा के आए हो अभी? अभी तो मैं कुछ भी खा के नहीं आई। जान तो तगड़ी है आपके अंदर पुराना खाना पीना हमारा ना, कुछ तो खा के आए हो। ना, कुछ भी खा के नहीं। गिरते पड़ते आए हो, पानी वानी मिला कहीं? ना पानी भी ना मिला। तो फिर तो रोड ठीक है फिर तो आपकी। हाँ, रोड क्या ठीक है। वैसे सुनने में आएगी कीचड़ बहुत है इलाके में। कीचड़ तो है, ये देखो ना कितनी कीचड़ भरी पड़ी हुई है यहाँ। और बारिश हो जाए तो यहाँ तो रपट रपट के हाथ पैर टूट जाए। अच्छा हाँ जी, आप भी आए हो? कहाँ से आए हो? हम यहीं से हैं। आवाज में तो दम नहीं है आपकी। अब 2 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे तो कहाँ से दम? शहर पे तो ग्लो लिख रहा है जी, हंसी आपकी छूट रही है 2 दिन की हड़ताल पे। हाँ, 2 क्या दिन हो समस्या गए। क्या है? समस्या यही है, पानी की, नाले की, हर चीज की समस्या सबकी यही समस्या है, हाँ? सबकी यही। अच्छा एक और जो भी मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे, सुरक्षा की दृष्टि से भी परेशानी आ रही थी। और एक और आ रही थी, मुझे सुनने में आया था जो आपसे बता रहे थे कि सुरक्षा की दृष्टि से भी परेशानी आ रही थी यहाँ पर। हाँ, कुछ सुरक्षा की दृष्टि से भी परेशानी आई थी, कुछ नशेड़ी गंजेड़ी लोग भी बैठते हैं यहाँ पर। रोड पे भी घूमते हैं नशेड़ी शराब पी पी के। आजकल बच्चों पे भी जो असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। यहाँ नेता लोगों ने शराब का ठेका और खोल दिया। दुनिया के घर बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। आदमी शराब पी पी के उनके घरों में नाता होता है। तो क्या कर रहे हैं नेता लोग जो घर के सारे आदमियों को बिगाड़ रहे हैं? शराब पी पी के सारे आदमी घर में शराब पीते, लुगाइयों को मारते हैं। अग्रेसिव है अम्मा, बहुत अग्रेसिव है इस टाइम। समझ रहा हूँ अम्मा, आपका दुख कितना है समझ में आ गया है। पर देखिए तमाम शादी कौन सा एरिया पड़ता है जी? विनयनगर पड़ रहा है। विनयनगर पड़ता है भाई साहब, सीधा बताऊं दिल्ली से सटा हुआ फैदाबाद का वो एरिया। अगर फैदाबाद के एरिया का दिल्ली से सटा हुआ जबकि नियरेस्ट है, मुश्किल से यहाँ से दिल्ली 5 मिनट में पहुंच जाओगे जी, मुश्किल से 5 मिनट में। अरे मैं 5 मिनट बोल रहा हूँ भाई साहब, हाँ किलोमीटर नहीं बोल रहा। 5 मिनट में अगर दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली के नियरेस्ट अगर फैदाबाद का ये हाल है तो सोचिए पूरे फैदाबाद का क्या होगा। जगह जगह क्या हालात हैं आप अंदाजा लगाइए। वरना बहुत लोग कहते हैं कि राजधानी के नजदीक है तो चमका के रखें, क्योंकि कुछ लोग आ सकते हैं जा सकते हैं। एक बार स्मार्ट सिटी भाई साहब, स्मार्ट सिटी में नहीं आता ये, मैं इसलिए हम भी बहुत धोखे में रहे। 5 साल धोखे में रहे कि स्मार्ट सिटी आ रहा है। स्मार्ट सिटी के धोखे में रह गए। सिर्फ कुछ 5-7 किलोमीटर का दायरा था बस, जो आसपास के रसूखदार लोगों के आसपास का एरिया था। स्मार्ट सिटी होना जरूरी नहीं है ना, नाली और सड़क होने के लिए तो स्मार्ट सिटी होना जरूरी नहीं है। एक चीज बताइए सर, यहाँ हमने तीनों के तीनों, आप देखिए पूरे के पूरे नीचे से ऊपर तक भाजपा का सरकार हमने बनाया, मोदी जी से ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब अगर नहीं होगा तो कब होगा हमारा काम? एक बार बताइए, हमने ट्रिपल इंजन, वही वाली बात है ना कि ट्रिपल इंजन है लेकिन आगे चलने के लिए उल्टा चल रहा है। हाँ, एक होता है ट्रिपल इंजन है भैया तो आगे चलेगा विकास करेगा, तो उल्टा चल रहा है। उल्टा है, खोदते जा रहा है पूरे शहर को खोद दिया। आप यहाँ से मुझे लगता है 2 किलोमीटर भी आगे जाए ना, 2 किलोमीटर तो आपको 200 गड्ढे मिल जाएंगे। और आप गाड़ी लेके आ रहे हो तो ध्यान से आएगा, वरना साइकिल स्कूटी से आ जाइए आप। चलिए कोई नहीं। समस्या ये है कि विनयनगर समिति है, यहाँ विनयनगर के लोग हैं और कम से कम यहाँ पर 1 लाख की आबादी रहती है। विनयनगर रोशन नगर के आसपास के 1 लाख की आबादी रहती है। जनता को अब मजबूरी में भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। तो इससे बड़ी बुरी किस्मत नेताओं के लिए नहीं होगा, इससे बुरे दिन नेता नहीं देख सकते। नमस्कार।